गाइस मेरे ख्याल से बहुत सारे आप लोग सोचते होंगे कि अंडकोश जो हैं वो अपनी एक फर्टिलिटी एक मेंटेन रखते हैं हमारी एक मेल बॉडी की। और आज एक उसी के ऊपर मैं टॉपिक पे लेकर आया हूँ कि क्या हमारा एक अंडकोश है तो क्या वो फर्टाइल कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। तो सिंपल बात समझना कि हमारे पास दो ऐसे सोर्स होते हैं जो हमें फर्टाइल रखते हैं, लेफ्ट टेस्टिस और राइट टेस्टिस। इन दोनों का सोर्स जो है, दोनों का जो काम करने का तरीका वो सेम ही होता है। दोनों ही स्पर्मेटोजेनेसिस की साइकिल को बनाते हैं जिसकी वजह से हमें स्पर्म मिलता है। अब रही बात यहाँ पर, अगर हमारा एक अंडकोश है ही नहीं, अनडिसेंडेड है, बचपन से ही ऐसा है, तो क्या हमारा दूसरा अंडकोश काम कर पाता है या नहीं कर पाता। देखो, बचपन के कंडीशन में हमने ये चीज़ें नोटिस की हैं कि जहाँ पर अंडकोश एक सिंगल होता है उसकी क्षमता थोड़ी सी बढ़ जाती है, वो अपने साइज से थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। जहाँ तक है वहाँ पर भी कोई एज सच प्रॉब्लम्स हम रेयर देखने को मिलते हैं कि वो फर्टाइल नहीं हो पाए। नहीं तो अदरवाइज क्या होता है कि अगर बचपन से ये प्रॉब्लम है तो वहाँ पर हम देखते हैं कि फर्टाइल होना नॉर्मल हो जाता है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप फर्टाइल नहीं हो पाओगे या आप आगे कंसीव नहीं कर पाओगे, ऐसा कम देखा जाता है। बट जहाँ पर हम ये देखते हैं कि ऑपरेशन के बाद सिंगल एक टेस्टिस रह गया है, वहाँ पर कॉम्प्लिकेशंस डबल ट्रिपल आती है, क्योंकि वहाँ पर हमारे एक टेस्टिस को आदत नहीं है कि पूरे के पूरे स्पर्म काउंट बनाने की, क्योंकि पहले वो दो टेस्टिस सेम काम कर रहे थे और सेम काम करके वो आपको दिखा रहे थे। बट जहाँ पर हमारी सर्जरी के बाद एक टेस्टिस रह जाता है तो वहाँ पर हमारी स्पर्म काउंट की जो कंसंट्रेशन है वो थोड़ी कम दिखाई देने को मिलती है। अदरवाइज जैसे मान लीजिए अगर आपके दो टेस्टिस 50 मिलियन के आसपास बना रहे थे तो वहाँ पर वो एक टेस्टिस 25 मिलियन के आसपास बना रहा था। वहाँ पर अगर हम मेडिकेशन के थ्रू अगर हम उसको पुश भी करते हैं तो 25 से वो 30 आ जाएगा या 35 आ जाएगा। बट ऐसा नहीं होता कि वो बिल्कुल पुराने जैसे आपको जो पहले स्पर्म काउंट मिल रहे थे वो वैसे मिलेंगे, क्योंकि कुछ ना कुछ बॉडी में ऐसा चलता रहता है जिसकी वजह से हम उसको मेंटेन रख पाते हैं। मान लीजिए हमारा ऑर्गन भी मेंटेन क्यों है, क्योंकि इसलिए मेंटेन है क्योंकि उसकी क्षमता इतनी ही है। अदरवाइज़ क्या होता है कि अगर आप उसकी क्षमता से ज़्यादा भी काम करवा लोगे या ज़्यादा भी प्रोड्यूस करवा लोगे, वो एक हद तक कर पाएगा, उसके बाद वो बस बोल देता है। जिससे मैं बोलूँ कि वो वहाँ पर एक टाइम पे कहेगा बस, इससे ऊपर नहीं बनेगी। ये फैक्ट है। तो इसीलिए अगर आप के पास सिंगल टेस्टिस है और बचपन से है तो एक सीमन एनालिसिस का टेस्ट कराओ। अगर उसमें कोई इशू आ रहा हो तो उसको बूस्ट किया जा सकता है। और अगर आपके पास सर्जरी के बाद सिंगल टेस्टिस है तो वहाँ पर आपके स्पर्म काउंट काफ़ी लो हो गए हों तो वहाँ पर भी अगर हम मेहनत करें तो थोड़ा बहुत इंक्रीज़ कर सकते हैं। पर नहीं, वहाँ पर आप ये मत समझना कि सीधा का सीधा 60 मिलियन हो जाएंगे, 70 मिलियन कंसंट्रेशन पहुँच जाएगी। ऐसा होता है बट बहुत कम देखा जाता है। इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, प्लीज़ लाइक शेयर बेल आइकन दबा दीजिएगा। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।